सभी को सादर नमस्कार। आज आरयूएचएस के हमारे अधीक्षक आदरणीय डॉक्टर महेश मंगल जी का हम प्रताप नगर स्थानीय निवासी नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। जिस तरीके से आरयूएचएस इस इलाके में और कई जो इधर हमारे दक्षिण के जो ज़िले हैं, चाहे वो टोंक है, सवाई माधोपुर है, चाकसू है, दौसा है, इस पूरे रश को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर समुचित इलाज के लिए हर तरह की सुविधा और लगातार आप कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर के साहब का स्वागत कर रहे हैं और जनमानस की सहभागिता इस हॉस्पिटल के निर्माण और विकास के लिए आगे प्रतिबद्ध रहेगी। और अभी जो रिम्स बना है लेकिन उसमें भी कुछ व्यवहारिकताएँ रहे, उसको लेकर के अभी हम साथ हैं। तो आज साहब का स्वागत करने के लिए हमारे पार्षद शंकर जी, हमारे आदरणीय ML गुप्ता साहब जो सोशल वर्कर हैं और राजस्थान ग्रामीण बैंक के चीफ मैनेजर से रिटायर्ड हैं, हमारी अध्यक्ष प्रताप नगर सेक्टर 10 की समिति की और पूरी महिला मोर्चा। तो अध्यक्ष जी से निवेदन है कि सबसे पहले तो पार्षद साहब आदरणीय डॉक्टर महेश मंगल जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। एक साफा पहनाकर आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत, सत्कार। देखो, चिकित्सक भगवान का ही दूसरा स्वरूप होता है और इसीलिए भगवान कहते हैं कि कण कण में है, लेकिन उसकी जो साकार स्वरूप वो सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। एक बच्चा बड़ा होने के बाद माँ प्रॉपर साथ नहीं रहती तो डॉक्टर को बनाया है। डॉक्टर साहब का बहुत जोरदार स्वागत, सत्कार, वंदन, अभिनंदन और आभार। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इनकी तरफ से एक नगर निगम ग्रेटर के शंकर जी शर्मा पार्षद की तरफ से डॉक्टर साहब को आरयूएचएस हॉस्पिटल में आप द्वारा किए गए बदलाव और नवाचारों के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए बधाई। और अब ये हमारे विकास समिति प्रताप नगर सेक्टर 10 की तरफ से हमारे नीतू गुप्ता जी, ML गुप्ता साहब, इन्हें बधाई के साथ अभिनंदन। गुप्ता जी माला भी पहनाओ। तो सर का माल्यार्पण कर अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, बहुत बहुत आभार। अब मैं महिला मोर्चा से निवेदन करूंगा कि आप गुलदस्ता भेंट कर सर का स्वागत करें। जी, दुपट्टा भी लाओ। बहुत स्वागत, अभिनंदन सारी महिला मोर्चा के द्वारा। और सम्मानित सुमन जी, नीतू जी और सुमित्रा जी यहाँ जो महिला की सेवा के लिए, उनको समुचित चिकित्सा के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल पहुँचाना, गाइड करना, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए आप पूरी महिला शक्ति को भी बधाई, अभिनंदन। सम्मानीय श्री हरि सिंह जी चौधरी जो क्वींस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, आपकी तरफ से भी आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। और हमारे मोहनलाल जी गर्ग साहब, आओ गर्ग साहब, श्याम जी का दुपट्टा भी लिया हो। ये मोहनलाल जी गर्ग जो हमारे श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से भी बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन। और जय श्री श्याम का ये दुपट्टा जी, बहुत बहुत स्वागत श्याम जी महाराज का। ये इनके आगे आगामी भजन संध्या है। हमारे PNB के डायरेक्टर सर, PNB मैनेजर हमारे अध्यक्ष साहब और डॉक्टर साहब मैं भी पहना देता हूँ मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बधाई। अब एक बार डॉक्टर साहब सभी आ जाओ, जो साथी हैं आपका सबका जो भी अवेलेबल है, आप सभी आ जाओ। डॉक्टर साहब पधारो। हाँ, आपके साहब के साथ आओ, साहब के साथ यार। जय अग्रसेन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सभी डॉक्टर साहिबान को एक एक दुपट्टा पहना दो। गुप्ता जी, सम्मानित डॉक्टर मनीष खंडेलवाल जी, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद मनीष जी। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट आरयूएचएस के डॉक्टर साहब आदरणीय डॉक्टर दीपेंद्र गर्ग साहब, बहुत अभिनंदन। हमारे कैप्टन फैलीराम जी मीणा साहब, FA साहब हैं आरयूएचएस के और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूट के आप FA रहे हैं और अभी आरयूएचएस के हैं। हमारे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, आप भी लो सर। बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब, आपका स्वागत, आभार, बहुत बहुत स्वागत। तो ये सम्मान, अभिनंदन। और साहब इस कार्यक्रम का जो सबल पूर्वक जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, उनके लिए मैं विकास समिति सेक्टर 10 की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। और बहुत ही प्यारे आदमी है, जहाँ भी हम
छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन तुरंत खा कर खड़े हो जाते हैं। Thank you, sir. हमारे छोटे से फंक्शन को बहुत बड़ा फंक्शन बनाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। Thank you, बहुत sir. बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और ये हमारे मंडल परिवार से भी जय आपको हो बहुत जय हो जय हो बहुत श्री साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या है क्या क्या हाँ, पार्षद जी को हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। गुप्ता जी का गुप्ता जी ने कोरोना में 2.5 से 3 लाख रुपए हॉस्पिटल के में लगाए हैं। बचत करिए अपनी। मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो देखो 10 लाख की जगह 2 लाख भी काबू। आप भी आओ। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं के रूप में श्रेष्ठतम संस्थान के रूप में RUHS जयपुर प्रतापनगर, जो अपने आप में एक विशिष्ट पहचान है, अभी जिसको रिम्स बनाया जा रहा है। हमारे बीच में RUHS के सुप्रिटेंडेंट यानी अधीक्षक डॉक्टर महेश जी मंगल हैं, जो एक कुशल प्रशासक हैं, और उसके साथ ही पूरे डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ और जितना भी यहाँ पर चिकित्सा सेवा में लगा हुआ जितना भी स्टाफ है वो पूरे शानदार तरीके से काम कर रहा है। सर, किस तरीके से RUHS का मॉडल है, किस तरीके से RUHS का गठन और कार्य जो है और सुविधाएं? RUHS का पहले काफ़ी सालों से लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि RUHS में चिकित्सा सुविधाएं अच्छी इम्प्रूव हों तो इन सबको उन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। और अभी सरकार के काफ़ी सारे प्रयासों से और हमारी फैकल्टी और यूनिवर्सिटी के सहयोग से भी अभी लास्ट 3-4 महीनों में काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज हुआ है। लोगों को अब पहले से विश्वास बढ़ने लगा है। डे बाई डे हमारा OPD भी अब बढ़ने लगा है। अब आज की तारीख में हमारा ऑलमोस्ट 3000 का पर डे का OPD शुरू हो गया है। IPD भी हमारे पास एट ए टाइम ऑलमोस्ट 250 पौने 300 लोग रहते हैं, तो इंडोर पेशेंट का भी बढ़ रहा है। बाकी हमारी जितनी भी गायनी की सर्विसेज थी, डिलीवरी एंड सीजेरियन, अब वो पहले जैसे 1 या 2 रहते थे, वो अब हमारा 70 तक पर मंथ जा रहा है। तो लोगों में जो विश्वास बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमारी फैकल्टी भी जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो लोग सब कर ही रहे हैं। और हमारा नर्सिंग स्टाफ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे वार्ड बॉय, स्वीपर्स, वो सफाई का भी अब इतना ध्यान रखते हैं, चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जो अभी स्टार्ट हुई हैं, मतलब ये और डे बाई डे बढ़ती जाएँ, जिससे यहाँ के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, इस रोड से, टॉन्क रोड से रिलेटेड जितनी भी आगे डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन जो लगते हैं, उन सब के लोगों के लिए भी एक अच्छी सर्विसेज यहाँ हम प्रोवाइड कर पाएँ। हमने कोशिश की है इमरजेंसी में भी हम लोग राउंड द क्लॉक हमारे स्पेशलिस्ट बिठाने की, हमारे पास सर्जन जैसे राउंड द क्लॉक रहता है, ऑर्थोपेडिशियन रहता है, फिजिशियन भी हमने राउंड द क्लॉक कोशिश की है काफ़ी सारी चीज़ों में। बाकी अभी रिम्स का जो नया शुरू हुआ है कि भाई हाँ, इसको रिम्स में अपन तब्दील करेंगे, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे भी बहुत सारी सुविधाओं में फ़र्क आएगा, लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी की और भी फैसिलिटीज़ मिलना लगेगा। जिस तरीके से सर, जिस तरीके से रिम्स की अभी स्थापना, नियम और विधेयक भी पारित करवाया है, लेकिन रिम्स में ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो मूल स्टाफ है, जो बरसों से इस संस्थान को डेवलप कर रहा है, उनको भी हटाया जा रहा है, नई तरीके से सिरे से कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो सराउंडिंग एरियाज़ के या आसपास जो कनेक्टिविटी के लोग हैं, वो सीधे वहाँ पर दिखा नहीं सकते। MBBS की सीटें भी ख़त्म करने की बात की जा रही है, लास्ट बैच बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है, क्या व्यवहारिकताएँ होनी चाहिए? ये तो देखो, हालांकि ये सरकार का, राज्य सरकार का ही डिसीजन है कि किस कॉलेज में से कितनी सीटें कम करनी है, बढ़ानी है। हम तो बीइंग एम्प्लॉय इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक जैसे यहाँ 150 बच्चे पढ़ रहे थे और अभी SMS के बाद सेकंड कॉलेज हमारा RUHS आता था। अगर राजस्थान में बच्चों को जब भी अगर एक काउंसलिंग में पार्ट लेना होता था तो SMS में जिसमें नहीं मिलता था वो बच्चे सेकंड चॉइस हमारा रहता था। लेकिन हो सकता है अब सरकार की मंशा है कि यहाँ की जो MBBS की सीट्स हैं वो 150 MBBS के अंडर ग्रेजुएट की ख़त्म करने का लग तो रहा है कि उसमें विधेयक में भी लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चालू होगा। तो ये तो सरकार के लेवल पे ही डिसीजन होना है, लेकिन हाँ, हम सारी फैकल्टी ये मान के चलते हैं कि भी ठीक है, जो भी सरकार लेगी वो सब लोगों के फेवर में ही लेगी।
अब इस चीज़ के लिए तो हम तो बस अपने हॉस्पिटल की सर्विसेज को लेके ज़रूर लगता है कि यहाँ जो हमने अभी सर्विसेज डेवलप की हैं वो और डे बाई डे और इम्प्रूव हो। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपन क्वार्टनरी मतलब सर्विसेज देने लग जाएं और प्राइमरीली 80% पेशेंट का काम नहीं हो करके केवल 20% जिनको लगे कि वो बहुत ही रेफरल वाले पेशेंट हैं उन्हीं की सर्विसेज हों। हो सकता है कि ये सब चीज़ें अभी और टाइम के हिसाब से जब क्लियर होंगी, क्योंकि मैं एक मान के चलता हूँ कि यहाँ एक बेसिक सर्विसेज तो लोगों को मिलना ही चाहिए, जो आसपास के लोगों का इतने दिनों से मन है कि यहाँ उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड वो यहाँ सब डील हो जाए, तो वो एक अच्छा अभी सर जिस तरीके से मान लो कि RUHS लंबे समय बाद शुरू हुआ तो सभी तरह के डॉक्टर्स बैठने लगे हैं, हर तरह के रोग विशेषज्ञ, तो आउटडोर और OPD और जैसे भर्ती होने का, तो कितने मतलब पेशेंट्स की कैपेसिटी की फैसिलिटीज़ यहाँ पर है? अभी जैसे हमारा इंडोर टोटल 600 की कैपेसिटी है हमारे पास। अभी हमारे पास 250 पेशेंट हमारे हैं और करीब 101 पेशेंट हमारे पास कैंसर इंस्टीट्यूट के पेशेंट का भी, कि उनके पास इंडोर का भी स्पेस क्रिएट हो रहा है, बन रहा है उनके यहाँ, तो 100 पेशेंट करीब उनके हैं, तो 350 पेशेंट हमारे पास इंडोर एट ए टाइम है। 600 की कैपेसिटी है, तो अभी तो हमारे पास इतना स्पेस तो है ही कि अभी अपन और 250 पेशेंट का भी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें अभी हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेशंस, थोड़ा सा स्टाफ का, डॉक्टर्स का है। अभी जैसे हमारे SR का है, तो वो SR का भी कुछ एक का टेन्योर ख़त्म हो गया, तो जो चीज़ हमने थोड़ी इम्प्रूव की थी अब वो थोड़ा सा अभी हमें वापस उस पर जाना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है। लेकिन सरकार को हम कॉन्स्टेंटली परस्यू भी कर रहे हैं, वहाँ से वो लोग हमारी चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा हो, पर थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम बीइंग ये चीज़ें अभी थोड़ा वो हो रही हैं, तो शायद हो सकता है विद इन वीक ये सारी चीज़ें और रिजॉल्व हो जाए। तो निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि सरकार यहाँ की व्यवहारिकताओं को समझते हुए जो रिम्स का गठन भी कर रही है, उसमें भी जो व्यवहारिकताएं हैं, चाहे MBBS की सीटें रखने की हो, यहाँ के मूल स्टाफ को रखने की हो, और इसके अलावा सराउंडिंग एरिया के लोगों को जो उपचार की सुविधा हो वो भी रहे, तो इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि हम सरकार के प्रॉपर प्लेटफॉर्म तक भी पहुँचाएँ। और अभी जिस तरीके से RUHS मेडिकल कॉलेज का स्टाफ और जो यहाँ पर सुविधाएं चल रही है उनका लाभ आम आदमी भी उठाए और सरकार के चिकित्सा संस्थानों से जुड़कर अपना समुचित इलाज करवाएं। धन्यवाद।